क्या आप जानते हैं कुछ ही लोग होते हैं जो अपने लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाते हैं, और वो लोग अपने लाइफ में सक्सेस इसलिए अचीव कर पाते हैं क्योंकि उनमें कुछ बेस्ट हैबिट्स होती हैं, उनमें कुछ अलग ही स्किल, अलग ही क्वालिटी होती है जिसके हेल्प से वो अपने लाइफ में इतना ज्यादा सक्सेस अचीव कर पाते हैं। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल या फिर जितने भी अमीर लोग हैं उनके पास कुछ अलग हैबिट्स या फिर कुछ अलग ही क्वालिटीज हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ बेस्ट हैबिट्स और स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो कि मोस्ट सक्सेसफुल लोगों में होती ही है, जिसे देखने के बाद आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो लेट्स बिगिन। नंबर 1, लीडरशिप स्किल। अगर आप दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें कुछ अलग ही लेवल का लीडरशिप स्किल होती है जिसके हेल्प से वो अपने लाइफ में इतना ज्यादा सक्सेस अचीव कर पाते हैं। जॉन सी मैक्सवेल, जो कि एक बहुत ही बड़े लीडरशिप स्किल और मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने लाइफ में जितने भी चीजें करोगे वो तभी अच्छे से कर पाओगे जब आप एक अच्छे लीडर बनोगे, और जितनी अच्छी आपकी लीडरशिप स्किल होगी उतना ही ज्यादा आप सक्सेस अचीव कर पाओगे। और अगर आपकी लीडरशिप स्किल अच्छी नहीं है तो आप अपने लाइफ में कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे। अब आप अपने मन से सोचो कि दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेस अचीव करने वाले लोग कौन हैं? तो वो है सभी लीडर्स। एलोन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ये सारे लोग एक अच्छे बिजनेसमैन तो हैं ही, लेकिन साथ में ही ये लोग एक अच्छे लीडर्स भी हैं, और इसी लीडरशिप स्किल के चलते वो लोग अपने लाइफ में इतना ज्यादा सक्सेस अचीव कर पाए हैं। और ऐसे ही पॉलिटिक्स में भी जो लोग होते हैं वो लीडर्स ही होते हैं, और इन्हीं लीडरशिप स्किल के चलते वो लोग अपने पार्टी को लीड कर पाते हैं। अगर उनके पास एक अच्छी लीडरशिप स्किल नहीं होती तो उनके जगह कोई और ही उस पार्टी को लीड कर रहा होता। एग्जाम्पल के लिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के पास अगर एक अच्छी लीडरशिप स्किल नहीं होती तो उन्हें कोई और ही लीड कर रहा होता इस समय। तो अगर आपके पास लीडरशिप स्किल नहीं है और आप अपने फील्ड में एक अच्छे लीडर नहीं हो, चाहे जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो आपको कोई और ही लीड करने लगेगा और आपको उसके नीचे काम करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप एक अच्छे लीडर बनो और अपने लीडरशिप स्किल को इंक्रीज करो। अगर आप एक अच्छे लीडर नहीं बनते हो तो आप वो सारी चीजें कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो अपने लाइफ में आप पाना चाहते हो, और इसके बिना आप हमेशा ही दूसरों के लिए ही काम करते रह जाओगे। यहाँ तक कि अपने रिलेशनशिप को, अपने फैमिली को या फिर अपने बिजनेस को अच्छे से हैंडल करने के लिए भी आपकी लीडरशिप स्किल अच्छी होनी ही चाहिए। तभी जाकर आप इन सभी को अच्छे से हैंडल कर पाओगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। इसलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा ही अपने लीडरशिप स्किल को इम्प्रूव करते ही रहते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। तो जरूरी है कि आप भी अपने लीडरशिप स्किल को इम्प्रूव करते रहो, जो एक दिन आपको बहुत ही ज्यादा सक्सेस अचीव करने में जरूर ही हेल्प करेगा। अगर आपको लीडरशिप स्किल के बारे में अच्छे से जानना है तो आप जॉन सी मैक्सवेल की बुक 21 इरेफ्यूटेबल लॉ ऑफ लीडरशिप, इस बुक को पढ़ सकते हैं। स्किल नंबर 2, मैनेजिंग स्किल। अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप में मैनेजिंग स्किल होना ही चाहिए, तभी जाकर आप अच्छे से सक्सेस अचीव कर पाओगे। क्योंकि किसी भी आदमी को अपने लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए उन्हें टीम की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी इंसान बिना टीम के अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता है। अब किसी भी इंसान को अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसे जरूरत होती है एक अच्छे टीम वर्क की। तो अगर कोई भी इंसान अगर अपनी एक अच्छी टीम बनाएगा और उस टीम को अच्छे से हैंडल कर पाएगा, तभी जाकर वो इंसान सक्सेस हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपको मैनेजिंग स्किल आनी ही चाहिए। अगर आपको मैनेजिंग स्किल आएगी तभी आप अपनी टीम को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। तो अगर आप अपने टीम को अच्छे से मैनेज कर पाते हो तो पक्का है कि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर ही पाओगे। मैनेजिंग स्किल में आपको अपना काम करवाना आना चाहिए, कैसे भी करके आप अपना टीम से काम करवा लो। ये स्किल अगर आप में रहेगा तो आप अपने टाइम को काफी हद तक बचा पाओगे और उस टाइम को और अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे और अपने उस टाइम को और उससे भी अच्छा काम करने में इन्वेस्ट कर पाओगे। और अगर ये मैनेजिंग स्किल अगर आप सीख लेते हो तो आप अपने सिर्फ टीम को ही नहीं बल्कि आप अपने टाइम को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने घर वालों को, अपने बिजनेस पार्टनर को, हर किसी को अच्छे से मैनेज कर सकते हो और हमेशा ही खुश रह पाओगे। नंबर 3 जो हैबिट है वो सबसे बेस्ट हैबिट है जो कि मोस्ट सक्सेसफुल लोगों में होती ही है, और वो है डेली बुक्स पढ़ने की हैबिट। वॉरेन बफेट से जब पूछा गया कि आपकी इतनी बड़ी नेटवर्थ का क्या सीक्रेट है, तो उन्होंने पीछे रखे बुक शेल्फ के तरफ इशारा करते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं हर रोज 500 पेज पढ़ता हूँ और यही है मेरी इतनी अनलिमिटेड इनकम की सीक्रेट।
उन्होंने ये बताया कि मैं एक बहुत ही गरीब और सिंपल फैमिली से था, बट एक टाइम पे मैंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और इस बुक ने मेरे माइंड में इतना स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन क्रिएट किया कि मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। इस बुक से मैंने इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातें सीखी और मैं आज इन्वेस्टिंग के चलते ही बिलियनर बन पाया हूँ। सिर्फ वॉरेन बफेट ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और रिच लोग एवरीडे बुक पढ़ते ही हैं। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, एलोन मस्क, जेफ बेजोस, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वे सभी लोग एवरीडे बुक्स पढ़ते ही हैं। मैं बहुत पढ़ता हूँ। I read a lot of technical stuff, so I'm reading gene editing, CRISPR, blockchain on the technical side. Encourage people to read a lot of books. Reading is very important because reading builds concentration. We think that means it can do something like read a book. Read and read and read. I probably read 5 to 6 hours. वीडियो में आपने देखा होगा कि ये सभी सक्सेसफुल लोग बुक्स को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमें बुक्स पढ़ने से क्या फायदा होता है। तो बुक्स पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने लाइफ में होने वाले गलतियों से काफी हद तक बच जाते हो, क्योंकि जब कोई भी राइटर जब कोई बुक लिखता है तो अपने लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस, अपने वो लाइफ में जो कुछ भी सीखा रहता है, अपने लाइफ में जो कुछ भी समझा रहता है, जितने भी गलतियां किया रहता है और उन गलतियों से जो कुछ भी सीखा रहता है वो सारी बातें उस बुक में लिख देता है, जिससे कि आप काफी अच्छी अच्छी बातें उस बुक से सीख पाते हो और अपने लाइफ में होने वाले गलतियों से बच पाते हो। बुक्स पढ़ने से हमें काफी कुछ पता चलता है। इससे हमारी सोच इनोवेटिव हो जाती है, क्योंकि हम लोग बुक्स से काफी अच्छी अच्छी बातें सीख चुके हो रहते हैं और इसी के चलते हम अच्छे अच्छे आइडिया भी क्रिएट कर पाते हैं। जब आप एक बुक को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप उस बुक के ऑथर के पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस, यानी पूरे 60 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ एक बुक पढ़कर ही हासिल कर लेते हो। तो है ना ये बहुत ही कमाल की बात। आप मेरी एक बात मानो, आप रिच डैड पुअर डैड बुक से शुरुआत कर दो। अगर आप बुक नहीं खरीद सकते हो तो कम से कम आप रिच डैड पुअर डैड बुक का समरी यूट्यूब पर देख लो, और अगर आपको इस बुक को पढ़ने या फिर इसका समरी देखने के बाद आपके माइंडसेट में कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, आपको कुछ अच्छी बातें सीखने को नहीं मिलती है, तो आप मेरे इस वीडियो को डिसलाइक जरूर कर देना। मैं यहाँ पे आपको एकेडमिक बुक पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं बोल रहा हूँ आपको सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने को, फाइनेंशियल बुक पढ़ने को, किसी अच्छे स्किल से रिलेटेड बुक पढ़ने को, बायोग्राफिकल बुक पढ़ने को। अगर आप इस टाइप की बुक्स पढ़ते हैं तो आपको काफी अच्छी अच्छी बातें पता चलेगी और काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो अगर आप भी अपने लाइफ में बुक्स पढ़ने की आदत डाल लेते हो तो जरूरी है कि आप भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा सोचोगे, कुछ बड़ा करोगे और एंड में बड़ा बनोगे। नंबर 4, मेक अनलिमिटेड एसेट्स। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ एसेट्स बनाते हैं, और ये एसेट बनाने की हैबिट अगर आप में आ जाती है तो आप घर बैठे बैठे या फिर बहुत ही आराम से बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। एसेट क्या होता है ये अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। तो एसेट वो चीज होती है जो आपके जेब में हमेशा पैसे डालती रहती है बिना कोई काम किए। मतलब कि शुरू में आप कुछ काम कर देते हो और उसके बाद से हमेशा एक्टिवली इनकम आती है, उसे ही पैसिव इनकम कहा जाता है। तो अगर आप भी अच्छे अच्छे एसेट्स बनाते हो तो आप भी बैठे बैठे अच्छा पैसा कमा सकते हो। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वे बहुत ही ज्यादा एसेट बना कर रखे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अमेज़न एक सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स कंपनी है। नहीं, अमेज़न सिर्फ और सिर्फ एक ई कॉमर्स कंपनी नहीं बल्कि और भी बहुत सारे बिजनेसेस चलाती हैं। इसके बहुत ही सारे एसेट्स हैं, जैसे AWS यानी कि अमेज़न वेब सर्विसेज। अमेज़न जब शुरू में सिर्फ किताबें बेचती थी और उसके बाद जब अमेज़न और भी बहुत सारी प्रोडक्ट बेचने लगी तो इसे डाटा स्टोरेज की कमी होने लगी। तो इसी प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी दोनों को देखते हुए अमेज़न ने AWS की शुरुआत की, और अब AWS यानी अमेज़न वेब सर्विसेज दूसरी कंपनीज को भी डाटा स्टोरेज की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने लगी। और आज के समय में अमेज़न की 40% की कमाई इस AWS कंपनी से ही होती है। और ऐसे ही बहुत सारी एसेट्स हैं अमेज़न के पास जिसके हेल्प से वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट बनाती है। जैसे किंडर अमेज़न का ही एक बिजनेस है, अमेज़न वीडियो, अमेज़न म्यूजिक, ऑडियोबल, अमेज़न ड्राइव, अमेज़न फ्रेश, अमेज़न ऐप स्टोर, अमेज़न एलेक्सा और भी बहुत सारी अमेज़न के बिजनेसेस है जिससे वो बहुत ज्यादा पैसा छापती है। तो जरूरी है कि आप भी बहुत सारे एसेट्स बनाएं
अपना बिजनेस करें और साथ में ऐसे ऐसे एसेट्स बनाएं जिसके हेल्प से आप बिना कोई काम किए ही पैसे अर्न कर पाएं। Amazon की तरह और भी बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं वो सिर्फ एक बिजनेस के भरोसे नहीं रहती है, बल्कि वो हमेशा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती रहती है। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं तो डीमार्ट एक सिर्फ और सिर्फ रिटेल चेन कंपनी ही नहीं बल्कि ये एक रियल एस्टेट कंपनी भी है, क्योंकि इसके जितने भी सुपर मार्ट है वो सारे इसके खुद के ही लैंड पे खुले हुए हैं। इससे इनको अपने बिजनेस से तो फायदा होता ही है, साथ ही इनके लैंड के रेट भी समय के साथ बढ़ते रहते हैं, जिससे इनका फायदा होता रहता है। अगर आपने मेरे इस चैनल पे डीमार्ट बिजनेस मॉडल इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसे आप क्लिक करके देख सकते हो। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने और काफी कुछ सीखने समझने को मिला होगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो प्लीज सब्सक्राइब नाउ।